आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर का एक्शन। फैज़े इलाही मस्जिद के बाहरी हिस्सों में बने अवैध कब्जे ध्वस्त। दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बचाव में चलाए आंसू गैस के गोले। वहीं कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन उपद्रवियों को चुन चुनकर कार्रवाई करेगी। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजों पर एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्थरबाजों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के बाहरी हिस्से में बने अवैध कब्जों को आधी रात को हटाने का प्रयास किया गया। जैसे ही दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर ने तोड़फोड़ शुरू की, वैसे ही भीड़ भड़क गई और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तुर्कमान गेट की तरफ बैरिकेडिंग के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का उपयोग कर उपद्रव कर रहे लोगों को दूर भी किया है। बताया जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। Then MCD told कि we'll go with the demolition। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन में। सर, प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया। अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर, 5 लोग जो हिरासत में ले गए, उनकी पहचान हुई? क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है वो लोग? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। हाँ। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमरास भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमरास भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमरास को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंकने में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू हुई, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पे जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग की। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हम लोग वो चेक करेंगे। जो एलिगेशन है वी विल चेक इनटू इट। इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट वी विल टेक डेफिनेटिव एक्शन। टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था? और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा
एरिया में भी डिप्लॉय किया। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया था कि नॉट कोर्ट का ओनली order है। कल, Yes. नॉट ओनली उससे पहले भी हुआ था। उससे पहले इलाके के एसएचओस ने अपने लोगों के अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया, Right. और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था जिस पे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सर ये देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी मस्जिद के पास उतनी जमीन सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आईसीसी से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को ठुकरा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईसीसी से बांग्लादेश को बड़ा झटका। आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग। T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने टीम को आना होगा भारत। अपने मैच श्रीलंका में कराना चाहता था बांग्लादेश। अब आईसीसी से ये बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अपने मैच श्रीलंका में कराने का जो सपना था बांग्लादेश का वो टूट चुका है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने टीम को भारत आना पड़ेगा। बता दें, मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। अब ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश को एक बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश की मांग को ठुकरा दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद ये मांग किया था कि T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहता है। ऐसे में श्रीलंका में अपने मैच कराने की मांग की गई थी। अब आपको बता दें कि आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया है और एक बड़ा झटका देते हुए ये साफ कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए टीम को भारत आना पड़ेगा। बता दें कि बीसीबी ने आईसीसी से ये बड़ी मांग रखी थी। ऐसे में इस मांग को लेकर आईसीसी ने बांग्लादेश को, बीसीबी को बड़ा झटका दिया है। और वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट। रोडवेज बस से टकराई तौकीर के बेटे की कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज बस से तौकीर के बेटे की कार टकराई है। कार से व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज भी बरामद। पुलिस ने तौकीर के बेटे फरमान को हिरासत में लिया है। व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं। फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि फरमान जो कि तौकीर रजा के बेटे हैं, ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनकी कार से व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज मिलने से कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रोडवेज बस से कार टकराई थी। जब पुलिस ने पूरी तलाशी ली तो व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज भी मिला है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज मिलने के बाद। बता दें कि तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ। रोडवेज बस से ये कार टकराई, उसके बाद कार से व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज मिला है। ऐसे में पुलिस ने तौकीर के बेटे फरमान को हिरासत में लिया है। आज 7:30 बजे तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। जब वहां पे पुलिस मौके पे पहुंची तो एक युवक था जिसका नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो तौकीर रजा का पुत्र है। हमने उसको थाने पे बुलवाया, थाने पे बुलवाकर पूछताछ की। गाड़ी की तलाशी हुई। तलाशी के दौरान गाड़ी में जो बैग थी उसमें बैग की तलाशी के बाद उस बैग में एक सफेद कलर की एक पुड़िया थी जिसमें हमें संदिग्ध एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ के बारे में जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह क्रिस्टल नाम का एक सब्सटेंस है। साथ ही में एक हमारे संवाददाता अश्विनी शुक्ला इस मामले पर जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद जो चीजें बरामद हुई हैं, व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज, कई सारे सवालों को जन्म दे रही है, क्या कुछ जानकारी है?
जी आपको बता दें कि जो मौलाना तरीक के जो बेटे हैं फरमान, उनका जो है रोडवेज बस की टक्कर से टक्कर हो गई, जिसमें जो है कार जो बड़ी टिकट हुई है। एयरबैग खुलने से कोई फिलहाल कुछ जनानी नहीं है। मोनिक जब उसके कार की तलाशी ली गई, बैग खुलवाया गया तो बैग में से व्हाइट क्रिस्टल और जो स्क्रीन बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि वो जो है व्हाइट क्रिस्टल के नशे में थे। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण की बजाय फिलहाल पुलिस की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन जानकारी प्रथम विस्तार जो पता चला है कि वो जो है व्हाइट क्रिस्टल के नशे में थे। जी मतलब जहां एक तरफ हम देखें तो व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज भी मिला है और दूसरी तरफ ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही कि फरमान जो है वो नशे में थे, उसके बाद ये हादसा हुआ है। जी और क्या लगता है किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही है? कि पुलिस ने जो है मेडिकल परीक्षण की बजाय फिलहाल अभी कोई जो है किसी तरह की कोई पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के जो अधिकारी से बात की गई है तो उनका कहना है कि जो अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो है जो कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी मतलब अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। हम देखें तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, फरमान को इस हादसे के बाद और ये जो सारी चीजें मिली हैं व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज, उसके बाद हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या लगता है आगे की कार्रवाई जो है वो मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद होगी या इस पर भी अभी तक सवाल खड़े होंगे? फिलहाल अभी तक जो पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि फरमान जो है अभी हिरासत में है, उनका रात को मेडिकल परीक्षण कराया गया था। फिलहाल जो है रात को जो है अभी उन्हें जो अथॉरिटी रिपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाई है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जो मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर जो है फरमान के ऊपर विभिन्न धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं।